जो थाना सेक्रेटेरिएट में एसएचओ की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। पूरी आधार सुन लो। अशफाक वड़ैत एसएचओ आपको यानी कि एसएचओ साहब से जाके मिला जाए कि जनाब आपने ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए और रोड के दरमियान उसको जूते मारूंगा और उसका घर भी मालिश करूंगा। कि इस्लामाबाद में जो पतंगे हैं, जो डोर है, ये सारी जो जानलेवा मवाद है, ये इस्लामाबाद थे एसएचओ सेक्रेटेरिएट थाने के। उनने मुझे अपना मौकफ ये दिया, उन्होंने कहा जी देखिए यहाँ पर ये बताता है कि इस्लामाबाद में नशे का खात्मा कर दिया गया है। तो मेरा ख्याल है अगर नशे का खात्मा किया गया है, काफी सारे लोगों की हलाकतें भी हो चुकी हैं और जवान बच्चे इसमें मारे गए। फिर हमारे एक सीनियर सहाफी हैं, उनने कहा जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है और जो शफाक वड़ैच नामी एक शख्स है जो थाना सेक्रेटेरिएट में एसएचओ की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, पतंगबाजी के हवाले से उनने एक ऐलान किया और उस ऐलान की जो वीडियो थी वो सोशल मीडिया पे काफी लोगों की नजर से गुजरी और वो जो उनके अल्फाज थे वो लोगों की काफी तनकीद का निशाना भी बने। आए सुनते हैं पहले वो वीडियो, फिर आपसे बात करते हैं। पूरी आधार सुन लो। अशफाक वड़ैत एसएचओ सेक्रेटेरिएट बोल रहा हूं, अपने अपने बच्चों को मना कर दे। ये कोई भी पतंगबाजी नहीं करेगा। ये खूनी खेल है जिससे किसी की भी जान जाया हो सकती है। अगर किसी का बच्चा पतंगबाजी करता हुआ पकड़ा गया तो उसके बाप पर पर्चा दूंगा और रोड के दरमियान उसको जूते मारूंगा और उसका घर भी डिमॉलिश करूंगा। ये अपने अपने बच्चों को मना कर दे। किसी का बच्चा अगर पतंगबाजी में पकड़ा गया तो उसके बाप पर पर्चा दूंगा और उसका घर भी डिमॉलिश करेंगे। ये कान खोल कर सुन लें, अपने अपने बच्चों को मना कर दें। जी तो नाज़रीन, इसमें जैसे आपने देखा कि जो एसएचओ साहब है वो कह रहे हैं कि जिसने पतंगबाजी की मैं उसका घर भी गिरा दूंगा और अगर किसी बच्चे ने या किसी लड़के ने या किसी ने भी पतंगबाजी की तो उसके बाप को घसीटूंगा और चौक में लाकर जूते भी मारूंगा। नाज़रीन, इस वजह से जो इशफाक साहब हैं, जो एसएचओ साहब हैं, वो काफी तनकीद का निशाना बने और ये जो वीडियो थी, ये जो क्लिप था, ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का कोई ऐसा चैनल नहीं था जिसने इसको पब्लिक नहीं किया। हत्ता के जियो, ARY, एक्सप्रेस न्यूज, तकरीबन सब चैनलों ने और सोशल मीडिया की तो कह लें कि ये जीनत बन गया ये छोटा सा क्लिप। नाजरीन, ये क्लिप तो आपने सुन लिया, सारी बातें भी उनकी सुन ली और जो तनकीद थी वो भी सुन ली और काफी सारे लोगों ने इसके ऊपर अपना जो राय थी उसका भी इजहार किया, काफी सारे एंकरों ने, सहाफियों ने, लेकिन किसी ने भी ये कोशिश नहीं की कि शफाक साहब को यानी कि एसएचओ साहब से जाके मिला जाए कि जनाब आपने ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं आखिर ये आपने अल्फाज क्यों बोले हैं। तो नाज़रीन, कोई भी नहीं गया शफाक साहब के पास, तो फिर ये आपका भाई सुल्तान उनके पास चल के गया। तो मैंने उनसे जाके स्पेशली ये बात पूछी कि सर ये आपने अल्फाज ऐसे क्यों इस्तेमाल किए हैं। तो फिर उनका जो मौकफ था, जो उनकी राय थी, उनसे मैंने जानी। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आप कैमरे के सामने आए और लोगों को बताएं, जो लोग आप पे तनकीद कर रहे हैं, आखिर जो आपने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इसमें आपका मकसद क्या था। तो उन्होंने कहा जी सुल्तान साहब, मैं डायरेक्टली तो कैमरे के सामने नहीं आ सकता, लेकिन मैं आपको अपना मौकफ दे देता हूं, आप मेरा मौकफ चला दे। तो जो शफाक साहब थे एसएचओ सेक्रेटेरिएट थाने के, उनने मुझे अपना मौकफ ये दिया। उन्होंने कहा जी देखिए यहाँ पर कच्ची वादियां हैं और कच्ची वादियों में जो लोग बैठे हुए हैं ये सुनते नहीं है किसी की भी, और मैंने ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, घसीटूंगा, जूते मारूंगा और घर भी गिरा दूंगा, ये सिर्फ महज एक मैंने डराने के लिए किया है और ये जो है जो पतंगबाजी है ये खूनी खेल है। तो मेरा हरगिज ये मकसद नहीं था कि मेरे इन अल्फाजों की वजह से किसी की दिल आजारी हो। तो ये शफाक साहब ने अपना मौका भी दिया। फिर कुछ उनमें एक सीनियर सहाफी हैं, उनके बारे में भी मुझे बताया। मैं उनका नाम नहीं लेता, एक नाम है, वो एक ब्रांड है, तो उनका मैं नाम नहीं लेता, लेकिन उन्होंने कहा जी कि जो
उनके साथ उनने मेरा एक क्लिप चलाया। तो जब इस क्लिप की बात थी या इसकी बात थी तो फिर उनने माजी में जाकर मेरा एक पोल खोलने की कोशिश की। तो जब उस हवाले से भी अगर बात की जाए तो वो जिन औरतों पे ये कहते हैं जो सीनियर सहाफी के मैंने लाठी चार्ज किया था, तो वो भी हमारी माएं बहनें हैं। वो बलोचिस्तान से कुछ लोग आए हुए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो सीनियर सहाफी ने बोला कि आपने इनके ऊपर तशद्दुद किया है। तो तशद्दुद नहीं था, उन्होंने कहा जी वो औरतें भी हमारी माएं बहनें हैं। तो उनका ये जो मौकफ था और लोगों का कह लें कि जो राय थी वो मुख्तलिफ थी, लेकिन यहां पर जो इशफाक साहब ने अपना जो मौकफ दिया, जो राय दी, उन्होंने कहा जी हरगज मेरा कोई इसके ऊपर जाती दुश्मनी की बना पर ये मैंने बात नहीं की। जस्ट मैंने लोगों को, बच्चों को थोड़ा सा डराने की कोशिश की कि यार ये खूनी खेल है। और नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, इसकी वजह से ये जो डोर है इसकी वजह से काफी सारे लोगों की हलाकतें भी हो चुकी हैं और जवान बच्चे इसमें मारे गए। फिर हमारे एक सीनियर सहाफी हैं, उनने कहा जी कि आप उनसे ये सवाल क्यों नहीं करते कि ये जो डोर है जहां से ये बनती है और ये जो कह लें कि जो तंदी टाइप होती है, ये बहुत खतरनाक होती है नाज़रीन, ये टूटती नहीं है और इसके ऊपर कह लें कि बहुत ही खतरनाक किस्म का केमिकल भी लगा होता है। फिर उनको मैंने सवाल किया कि आप गलियों में, मोहल्लों में जाकर जब लोगों को पकड़ते हैं कि ये पतंगबाजी आप क्यों कर रहे हैं, तो फिर आप उस माफिया के ऊपर आप हाथ क्यों नहीं डालते जो ये चीजें बना रहे हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, जो मिलें हैं, जहां पर ये काम हो रहा है। तो उन्होंने कहा जी मेरी जो ड्यूटी है वो एक हद तक है, तो उस हद तक मैं काम करता हूं। तो मैंने कहा आपके जो बड़े अफसरान हैं, आप उनको क्यों नहीं कहते कि इसकी रोकथाम की जाए। जब नाज़रीन इस्लामाबाद जो है 23-24 किलोमीटर का एक एरिया है, इस्लामाबाद को बहुत बड़ा इस्लामाबाद नहीं है, और इस्लामाबाद के हर तकरीबन जो मेन इंटरेस्ट है और हर मेन इंटरेस्ट के ऊपर पुलिस वालों का नाका लगा हुआ है। तो फिर इतनी बड़ी तादाद में मुझे बताएं कि इस्लामाबाद में जो पतंगे हैं, जो डोर है, ये सारी जो जानलेवा मवाद है, ये इस्लामाबाद में कैसे पहुंच जाता है। हैरानगी की यहां पर बात यह है कि हमारी इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी ये चीजें इस्लामाबाद में कैसे पहुंच जाती हैं। जबकि देखा जाए तो हमारे एम्बेसियां हैं यहां पर, तो जब हमारे इतने एहसास अदारे हैं, इतने कीमती सरमाया है, इतने कीमती लोग इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, तो फिर मेरा ख्याल है अदारों के ऊपर यह सवालिया निशान बनता है कि ये जो फिलहाल हम बात कर रहे हैं जनाब पतंगों की और डोर की, जब ये चीजें इस्लामाबाद की सिटी में इंटर हो सकती हैं तो कुछ और भी इंटर हो सकता है। ये सवालिया निशान बनता है उन इदारों के लिए जिनकी जिम्मेवारी है कि इस्लामाबाद को छोड़ के पूरे पाकिस्तान में कोई भी ऐसी चीज नहीं घुसने देनी। अभी नाज़रीन आपने देखा होगा कि जो सीनियर ऑफिसर हैं इस्लामाबाद पुलिस के, आए रोज उनकी एक ऐड आती है, अब नशा नहीं, अब नशा नहीं, कि इस्लामाबाद से वो ये बताते हैं, इस्लामाबाद के जो सीनियर पुलिस एहलकार हैं, एसएसपी साहब, या बताता है कि इस्लामाबाद में नशे का खात्मा कर दिया गया है। तो मेरा ख्याल है अगर नशे का खात्मा किया गया है इस्लामाबाद की पुलिस की जानिब से, तो इन चीजों का भी खात्मा होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमें जो पाकिस्तान है वो साफ सुथरा चाहिए। हमें जो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन पे बड़ी उम्मीद भी है, बड़ा यकीन भी है कि वो इन चीजों को रोकथाम करेंगे। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।